जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में आपने नीति निर्देश तत्वों को पढ़ा था और उसको समझा था। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया था, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। कितने मूल कर्तव्य, ये कब से लिए गए हैं, कब एक्टिवेट किए गए और हमारे कितने मौलिक कर्तव्य, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। अपन ने पहले मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ जिंदगी में कुछ अधिकार मिलते हैं वहाँ पर कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं। उसी तरह हमारे संविधान में भी कुछ अधिकार यानी 6 अधिकार मिले हुए हैं। उसी तरह हमें कुछ कर्तव्य संविधान ने दिए। कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये भारतीय संविधान के संविधान भाग 4 के आर्टिकल नंबर 51 में जोड़े गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके एक एक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। एग्जाम में किस तरह प्रश्न आते हैं, एक एक वन लाइनर फैक्ट है। आपको बिल्कुल कम समय में ज्यादा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला। और माय डियर फ्रेंड्स, इसकी इंडियन पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, एक एक टॉपिक वाइज, राष्ट्रपति के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएंगी। सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आते हैं, चाहे सीटेट हो या किसी भी स्टेट टेट हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, बिना टाइम गवाए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल नोटिस। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था, यानी किस देश के से प्रभावित होकर मतलब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो ये पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, यूएसएसआर। पहले देखो यूएसएसआर था, ये अब भंग हो चुका। अब इसमें कई देशों में बढ़ चुका, तो कई कई किताबों में यहाँ पर रूस भी लिखा रहता है। ठीक है, रशिया भी आता है। तो इसको कौन से संविधान से प्रभावित होकर किया था तो पूर्वी सोवियत संघ से प्रभावित होकर इसको भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, ये मैंने अभी पूर्व में बता ही दिया था। तो भाग 4A आर्टिकल नंबर 51। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य के जोड़े जाने का सुझाव दिया था। देखो किस समिति की सिफारिश पे मूल कर्तव्य को जोड़े गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 8 का सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे, यानी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के उस पे अनुशंसा पर किए गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये अभी आपने देखा था। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था, तो वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसको आगे और अपन इसमें डिटेल में जोड़ेंगे। उस समय जब मूल कर्तव्य को बनाया गया था तो 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। आगे उसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है, तो मूल कर्तव्य को मुख्यतः 2 वर्गों में रखा जाता है। एक तो नैतिक कर्तव्य है और दूसरा नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, ये हमारी नैतिकता भी है और हमारा नागरिकता होने का कर्तव्य भी है। ठीक है फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना गया है, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य माना गया है, मोरल ड्यूटी मानी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको स्टार बना के आप लोग नोट कर लेना चाहे तो। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक अंग है। ये मैंने नीति निर्देशक तत्वों में भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 51 का के 5 नंबर में वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, ये केवल नागरिकों पे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो अपन ने मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में फैक्ट को देखा था, जो कि एग्जामों में ट्रेन करते हैं। वन लाइनर के माध्यम से मैंने ये समझा दिया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
माय डियर फ्रेंड, ये जो अच्छी सी आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे रखा है। आप ऐसे भी टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं साधना शिक्षा का ग्रुप आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर बहुत कम समय में आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, वन लाइनर फैक्ट के रूप में अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अपन फैक्ट देखने के बाद में देखते हैं मूल कर्तव्यों की सूची। मूल कर्तव्यों से हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और ये एक बड़ा इजी टॉपिक है क्योंकि इसको हम बहुत बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक इजी टॉपिक है, आप इसको एक बार रिवीजन कर लेना तो आपके एग्जाम में 1-2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की सूची को अपन देख लेते हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे, पहले 10 थे फिर 11वां जोड़ा गया है उसकी शिक्षा के रूप में। तो ठीक है, पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। क्या है पहला हमारा कर्तव्य, क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, ये हमारा पहला कर्तव्य हो गया। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजाए रखें और उनका पालन करें। दूसरा कर्तव्य क्या है माय डियर फ्रेंड्स? दूसरा कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च जो आदर्श है उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है हमारा भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण करे यानी अडॉप्ट करे। ठीक है, यानी संपूर्णता, एकता और अखंडता की हमेशा रक्षा करे और उसको हृदय में संजाए रखे, उसका पालन करे। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। माय डियर फ्रेंड्स, हमें हमेशा अपने देश की रक्षा करना चाहिए और आह्वान करने पर, सरकार के द्वारा बुलाने पर राष्ट्र की सेवा करने का दिल में जज्बा भी होना चाहिए। ठीक है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे यानी भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे तथा धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5वां जो हमारा कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे, धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, जो छठा हमारा मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। यानी हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी ही गौरवशाली है। ठीक है, जो 7वां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण। देखो, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा करें और उनकी संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ये नहीं कि आप जीव हत्या करते फिरो। ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात की, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव आदि की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ठीक है, विज्ञान जो 8वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानायन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, 8वां जो मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे। देखो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार या कर्तव्य सिर्फ सरकार का नहीं, हर आम नागरिक का है, क्योंकि सरकार कहाँ देखेगी, यानी व्यक्ति उसका यूज करते हैं, जनता के लिए होती है, इसलिए जनता को उसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य भी बनता है। ठीक है, और व्यर्थ की हिंसा से दूर रखे। 10वां जो मूल कर्तव्य है हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे और जिससे राष्ट्र प्रगति को निरंतर बढ़ती उपलब्धि की नई ऊंचाइयों पर प्राप्त किया जा सके। देखो, व्यक्तिगत जो सामूहिक गतिविधियां हैं सभी क्षेत्रों में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करने का प्रयास करें जिससे कि हमारा भी विकास हो और राष्ट्र का भी विकास हो। ये तो 10 मूल कर्तव्य अपन ने देख लिए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उसको भी एक निगाह में देख लेते हैं। 6 से 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो ये है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसे 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजना माँ बाप की एक महत्वपूर्ण ड्यूटी है, एक प्रथम
कर्तव्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसको 11वें कर्तव्य को जोड़ा गया और ये कहां से जोड़ा गया तो यहाँ से देखो सीटेट या टेट एग्जाम में काफी ट्रेंड करता है। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। यानी कि क्वेश्चन इसे आ जाए कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वें संशोधन द्वारा। और कब जोड़ा गया, 2002। ठीक है, इसमें किस उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु में। ये सीटेट वगैरह एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन ने अच्छे से सारे टॉपिक को समझ लिया। इसी तरह आपको इंडियन पॉलिटिक्स से पूरा आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। और सीटेट की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सोल्व कराए रखे। और भी कंपटीशन संबंधी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।